हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा चैप्टर चल रहा है सेकेंड। चैप्टर नेम इज फंडामेंटल्स। लेक्चर नंबर इज 2.7b, चैप्टर 2, टॉपिक 7, पास्ट एडजस्टमेंट्स। बी स्टैंड्स फॉर पास्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड लेक्चर हम कर रहे हैं। व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो मिस्टेक्स होती हैं उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। Let's continue with the questions. Question number 38. On 31st March 2005, after closing the books, the IOC were not omitted and profits were distributed equally. अब IOC हम कौन सी कैपिटल पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर। इस क्वेश्चन में IOC गिवन है, इस क्वेश्चन में कैपिटल्स गिवन है क्लोजिंग। तो पहले हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स minus profits. We have ABC, their closing capitals were 24 20 12 24 20 12. Drawings are not mentioned, 0. Profits are 36,000 जो इक्वली दिए गए हैं गलती से। प्रॉफिट्स आर 36,000 in 1:1:1 इक्वली 12,000 ईच। ये गलत है क्योंकि हमने गलत प्रॉफिट्स दिए थे। सही प्रॉफिट्स हैं 2:1 रेशो। सो ए की कैपिटल इज 12,000, बी की कैपिटल इज 8,000 एंड सी की कैपिटल इज 0। व्हाट डज दैट मीन? जब बिजनेस शुरू हुआ ही वॉज पार्टनर विदाउट कैपिटल। क्या कोई पार्टनर विदाउट कैपिटल हो सकता है? क्या कोई पार्टनर कैपिटल के बगैर बिजनेस कर सकता है? द आंसर इज यस, कर सकता है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल ए पार्टनर के पास पैसे हैं, बी के पास पैसे हैं, पर सी के पास टैलेंट है। तीनों ने बिजनेस शुरू करना है। सी कहता मैं क्यों पैसा दूं, मेरे पास तो टैलेंट है। तो ए ने 12,000 रुपये एंटर किए, सी ने 8,000 रुपये लगाए। सी कहता मैंने पैसे नहीं डालने। टोटल कैपिटल बिजनेस की होगी 20,000 और तीनों ने बिजनेस शुरू कर दिया। दैट मीन्स जो सी है ही इज अ पार्टनर विदाउट कैपिटल। क्लियर? क्योंकि एक से ज्यादा मिस्टेक हुई है, आई रिपीट, क्योंकि एक से ज्यादा मिस्टेक हुई है इसलिए हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। By net profits 36,000, कोई IOD नहीं है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। 5%, 24,000 का 5% 1,200। 20,000 का ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। IOC is to be provided on opening capital। $12,000 का 5% 600, 8,000 का 5% 400, सी पे कुछ भी नहीं। Balancing figure is divisible profits
35,000. In the ratio 2 to 1, 35,000 in 2 to 1 is 14, 14, 7. Now we'll make analysis table. A, B, C. जो पार्टनर को देना है क्रेडिट, जो पार्टनर से लेना है डेबिट. अमाउंट टू बी गिवन. अच्छा, इसको ऐसे भी किया जा सकता था, पहले आईओसी दे दो, फिर गलत प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करो. ये इजी है. एक से ज़्यादा मिस्टेक है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है. ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगा दिस प्लस दिस. 600 प्लस 14,000, 14,600. बी को मिलेगा दिस प्लस दिस, 14,400. और सी को मिलेगा नथिंग प्लस दिस, 7,000. A will get 600 plus 14,000, B will get 400 plus 14,000 and C will get 7,000. ये अमाउंट हमने उनको दे दी. प्रॉफिट्स टेकन बैक, जो प्रॉफिट दिए थे वो वापस ले लेंगे. दिस प्लस दिस प्लस दिस, 36,000 इन 1:1:1. हमने गलती से 36,000 इकट्ठे दे दिए थे, 12. दिस इज योर एनालिसिस टेबल. गॉट इट? द डिफरेंस इज 2,600 क्रेडिट, 2,400 क्रेडिट, 5,000 I guess, yes, 5,000 debit. The journal entry to record this sum, to rectify this entry, these mistakes rather, दो mistake हैं, is C's capital account debit to A's capital account to B's capital account being adjustment entry passed. Clear everyone? Any doubt? अच्छा, डाउट है तो पूछ तो सकते नहीं, लिख लीजिए. संडे को कॉल करेंगे, सैटरडे को डाउट सेशन होगा, तब ले लेंगे. लिख लीजिए और ये नोट्स मेंटेन कीजिए अपने. क्वेश्चन नंबर 39 हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 40. Z, Y and X shared profits in the ratio 3:1. The profit for the last year is this. These profits were shared equally by mistake. It is now decided to correct the error. Give necessary journal entry. किस रेशियो में डालने थे प्रॉफिट्स? 3:1. किस रेशियो में डाल दिए प्रॉफिट्स? 1:1. How many mistakes are there? One mistake, but for 3 years. So it's one mistake. और अगर एक ही मिस्टेक है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है. एनालिसिस टेबल. Z, Y, X, debit, credit, debit, credit, debit, credit.
profits to be given 1,50,000 plus 94,000 plus 11,600. 255,600 2,55,600 रुपये का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड करना था 3 to 1. 127,800 Z को मिलेगा, 85,200 Y को मिलेगा, 42,600 X को मिलेगा. तीनों इकट्ठे क्यों कर दिए? क्योंकि रेशो सेम थी. हाँ, अगर तीनों की अलग अलग रेशो होती तो फिर हम अलग अलग कैलकुलेशन करते. अब ये प्रॉफिट्स हम उसे वापस ले लेंगे, टेकन बैक. वन 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 3 to 1 में उनको प्रॉफिट देने थे, 111 में हम प्रॉफिट वापस ले लेंगे. 85,200 85,200 85,200. $42,600 credit, nil. 42,600 debit. Y को कोई फर्क नहीं हुआ, कोई ज्यादा नहीं मिला, कोई कम नहीं मिला. व्हाट डज दैट मीन? Y के केस में कंपेंसेटिंग एरर्स हैं. इन दिस देयर इज कंपेंसेटिंग एरर. व्हाट इज कंपेंसेटिंग एरर? कोई मिस्टेक नहीं है. मिस्टेक थी, वो अपने आप रेक्टिफाई होगी. जर्नल एंट्री वुड बी नोट डाउन X capital account debit to Z's capital account. X capital account debit 42,600 to Z capital account 42,600. Clear? Being rectifying entry passed. और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 41. We have around 47 to 47 questions तक हैं इसके point. Question number 41. R and S were partners in a firm sharing profits in 3:2. Their respective fixed capitals were 10 lakh and 15 lakh respectively. फिक्स्ड कैपिटल है. द आईओडी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग. पार्टनर्स को आईओसी देनी है, पार्टनर्स पे आईओडी चार्ज करनी है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 7, आवर्स ड्रॉइंग वर 1,000 per month ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. आर ने ड्रॉइंग्स की है एंड ऑफ एवरी मंथ. एस ड्रॉइंग्स वर 2,000 per month इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. दोनों की ड्राइंग्स हैं, एक है हर महीने के एंड में निकाल रहा है, एक एक महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, सिर्फ आर की मिस्टेक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए. आईओसी देनी थी, दे दी. आईओडी चार्ज करनी थी, कर ली. सिर्फ आर की आईओडी चार्ज नहीं हुई. एक बार क्वेश्चन पढ़िए और देखिए. हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर? हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर? द मिस्टेक्स आर ओनली वन मिस्टेक इज देयर. मिस्टेक किसकी है? आर की. क्लियर? एनालिसिस टेबल.
R and S. Interest on drawings of R. कितने पैसे R ने विड्रॉ किए? 1000 पर मंथ, हर महीने 10,000 तो 12,000 हो गया, इनटू IOD की परसेंटेज है 12%, 12%, into for how many months? In the beginning of every month, I guess. No, in the end of every month. हर महीने के end में 5.5 months. 5.5 months कैसे? हमने ये IOD के टॉपिक में किया था। 30 अप्रैल को पैसे निकाले, 30 मई को या 31 मई को, 31 जन, 28 फेब या 29 फेब, 31 मार्च। कॉन्स्टेंटली पैसे निकाले गए, हर महीने सेम अमाउंट निकाली गई है। हाउ मेनी मंथ्स? 11। हाउ मेनी मंथ्स? 0, 11 प्लस 0 11, 11 by 2 is 5.5 months. So 12,000 का 12% for 5 and 5 months, 660 rupees. IOD चार्ज नहीं की तो IOD डेबिट होती है कि क्रेडिट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? IOD होती है डेबिट, 660। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड, दैट्स इट। हमने P&L एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक ही मिस्टेक है, एक से ज्यादा मिस्टेक होती तो हम P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते। 660 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि है 3:2। 660 in 3:2, 396, 264। $105,660 minus 396, 264 डेबिट, 264 क्रेडिट। इस क्वेश्चन में एक IOC का पॉइंट है, इग्नोर होगा, एक S की ड्राइंग्स का पॉइंट है, इग्नोर होगा, क्योंकि सिर्फ एक यही मिस्टेक थी। What would be the journal entry to record this? R's current account, because the capitals are fixed. R's current account debit to S current account being adjustment entry made, being rectifying entry pass. Question number 42. Question number 42. A, B and C were partners. Their capitals were 30, 20 and 10 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital 5% per annum. इनको ब्याज मिलना था अपनी कैपिटल पे IOC. In addition, B was also entitled to draw a salary of 5,000 per month. B को सैलरी मिलनी थी 500 per month. C was entitled to a commission of 5% of profits after charging IOC but before salary. C को कमीशन मिलनी थी 5%.
सैलरी से पहले आईओसी के बाद, मतलब प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर दो, जो बचा उस पर। The net profit for the year 30 was distributed in the ratio of capital without providing any of the adjustment. कोई भी मिस्टेक, कोई भी चीज को रेक्टिफाई नहीं किया, सॉरी, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं डाली, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ना आईओसी दी, ना सैलरी दी, ना कमीशन दी, ऊपर से रेशो भी गलत है। प्रॉफिट्स रेशो हमने डाल दिए 2:1 में, प्रॉफिट डलने चाहिए थे 2:1 में और हमने डाल दिए 3:1 में। पहले मिस्टेक्स को ध्यान से माइंड में लेके आते हैं। मैं तीनों मिस्टेक्स बताता हूं, फिर आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना। मिस्टेक नंबर 1, आईओसी नहीं दिया। मिस्टेक नंबर 2, सैलरी नहीं दी। मिस्टेक नंबर 3, कमीशन नहीं दी। मिस्टेक नंबर 4, प्रॉफिट्स की रेशो ही गलत ले ली। अब देखो, पहले आईओसी ठीक होगा, फिर सैलरी ठीक होगी, फिर कमीशन ठीक होगी, फिर डिविजिबल प्रॉफिट ठीक होंगे, 8 आइटम्स बनेंगी, फिर आंसर आएगा। इससे बेटर हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वर्किंग नोट में। दिस इज अ वर्किंग नोट जिसमें सब कुछ सही आएगा, एक से ज्यादा मिस्टेक है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा मिस्टेक हो और प्रॉफिट्स ना गिवन हो, फिर तो हमें टेबल ही बनाना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा मिस्टेक है और प्रॉफिट्स गिवन है तभी P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। अगर एक से ज्यादा मिस्टेक है और प्रॉफिट नहीं गिवन तो विल जस्ट मेक एनालिसिस टेबल। P&L appropriation account, by net profits, $30,000 to interest on capital A, B, C, 30,000 का 5% 1500, 20,000 का 5% 1000, 10,000 का 5% 500, 3,000. This is interest on capital. B को सैलरी मिलनी है, 2 सैलरी, 500 पर मंथ, 512। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त। 500 into 12 is 6,000 if I'm not wrong। C को कमीशन देनी है, 2 कमीशन, C 5% of profit after IOC but before salary। 5% of profit after IOC before salary। प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करके जो बचा उसका 5%। अगर यहाँ होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आई रिपीट, अगर यहाँ पर होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो हम करते 5/105, अभी है 5/100। सो 27,000 का 5% 1350। बैलेंसिंग फिगर इज डिविजिबल प्रॉफिट्स A, B, C, 30,000 minus 3,000 minus 6,000 minus 1350, 19,650. In which ratio? सही वाली रेशो, the correct ratio is 2:1। जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें सारी चीजें सही जाएंगी।
Now we'll make analysis table. A, debit credit, B, debit credit, C, debit credit. Profits to be given या अमाउंट टू बी गिवन. जो पैसे ए को देने हैं, क्या पैसा ए को देना है? 1500 प्लस 7860, 1500 प्लस 7860, 9360. बी को क्या मिलेगा? 1000 plus 6000 plus 7860. B will get 1000 plus 6000 plus 7860. What C will get? 500 plus 1350 plus 3930. 500 plus 1350 plus 3930. ये हमने ए बी सी को दे दी. अच्छा, यहाँ पर अगर आई ओ डी होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एज्यूम कीजिए ए बी सी 1000 1000 1000 3000, तो हम कैसे करते? ए विल गेट 1500 प्लस 7860 माइनस 1000. बी विल गेट 1000 प्लस 6000 प्लस 7860 माइनस 1000. C will get 500 plus 1350 plus 3930 minus 1000. वो अमाउंट यहां पर आती. प्रॉफिट्स टेकन बैक, जो प्रॉफिट हमने दिए हैं वो वापस ले लेंगे गलती से जो हमने दिए हुए हैं. 30,000 इन, ध्यान देना किस रेशो में दिए? डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल्स. यू में अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल्स. कैपिटल्स की रेशो में 3:1. कैपिटल रेशो 30,000, 20,000, 10,000 if I am not wrong. 3:1. That amounts to 15,000, 10,000 and 5,000. The journal entry to record this mistake, the rectifying entry would be A's capital account debit to B's capital account to C's capital account being adjustment entry passed. क्लियर एवरीवन? अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना गिवन होती, आई रिपीट, अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना गिवन होती तो इक्वल नहीं, ये वाली रेशियो की किस रेशियो में बांटा, तो हम 2:1 में ही वापस लेते. अगर क्वेश्चन में ये नहीं पता कि कौन सी रेशियो में बांटा, तो हम ये नहीं मानेंगे अकाउंटेंट इतना गलत है कि उसने रेशो भी गलत कर दी. हम सही रेशो लेंगे. नोट दीजिए, आपको मैं बताता हूं मैं समझाना क्या जा रहा हूं. इफ इन दिस क्वेश्चन कॉमा it would not be mentioned, no leave. If in this question comma
ratio of shared profits would not be given. Ratio of shared profits would not be given. ब्रैकेट में 3:1, ब्रैकेट में 3:2:1, ब्रैकेट क्लोज. then it would be assumed that profits are shared in the correct ratio. Profits are shared in the correct ratio, that is 2:1, that is 2:1. बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, बट किसी क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ना पता होता कि किस रेशो में प्रॉफिट्स बांटे हैं, तो आप किस रेशो में ये प्रॉफिट्स लेते? 1:1 में नहीं, 2:1 में. हम ये मानेंगे अकाउंटेंट ने आईओसी की मिस्टेक की, सैलरी की मिस्टेक की, कमीशन की मिस्टेक की, प्रॉफिट शेयरिंग की मिस्टेक नहीं की. सो दिस इज योर करेक्ट entry, this is your wrong entry, and the journal entry rectify. Clear? Moving on. Question 43. Mohan, Vijay and Anil are partners, the balance of their capital accounts being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these figures, the profit for the year ended amounting to this has been credited in which they shared profits. इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि हमने सही रेशो में प्रॉफिट बांटे हैं. और प्लीज अंडरलाइन इन दिस अराइविंग दिस फिगर्स, जो लिखा हुआ है इन अराइविंग एट दिस फिगर्स, इससे हमें ये पता लगता है कि कैपिटल्स क्लोजिंग है. इससे हमें पता लग रहा है कि कैपिटल क्लोजिंग है. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि प्रॉफिट बांटे जा चुके हैं. प्रॉफिट्स कब बांटे जाते हैं? साल खत्म होने पर. प्रॉफिट साल खत्म होने पे बांटे जाते हैं, तब मतलब हमारी कौन सी कैपिटल है? ये क्लोजिंग. ड्यूरिंग द ईयर द ड्रॉइंग्स वर दिस, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर मेड. ओमिशंस प्लूरल, मिस्टेक्स हैं. आईओसी एट द रेट 10% वॉज नॉट चार्ज. आईओसी चार्ज करना भूल गए, मिस्टेक नंबर 1. IOD were not recorded in the books. IOD अलाउ करना भूल गए, मिस्टेक नंबर 2. मिस्टेक नंबर 1 IOC, मिस्टेक नंबर 2 IOD. रिकॉर्ड नेसेसरी करेक्शंस थ्रू जर्नल एंट्रीज. यहाँ पे एंट्रीज बोला है, इट शुड बी एंट्री. एक ही एंट्री मिस्टेक रेक्टिफाई होगी. सबसे पहले IOC देंगे, नहीं दे सकते. क्यों? आईओसी दी जाती है ओपनिंग कैपिटल पे. आईओसी दी जाती है ओपनिंग कैपिटल पे और कैपिटल गिवन है क्लोजिंग. आईओसी शुड बी अलाउड एट क्लोजिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्लोजिंग, तो पहले निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स. मोहन, विजय, अनिल. मोहन, विजय, अनिल. 30, 25, 20. 30, 25, 20 प्लस ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स हैं 5, 4, 3, 5,000, 4,000, 3,000. 5, 4, 3 माइनस प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 24,000 इन सही रेशो, जिस रेशो में हमने बांटे हैं.
क्योंकि क्वेश्चन में लिखे सही रेशो में ही बांटे हैं। अगर ना लिखा होता तो यहाँ पे वो रेशो आती जिस रेशो में हमने पोस्ट करने थे। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने 2:1 प्रॉफिट्स लिए थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 3:1 में लिए थे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 24,000 एंड रेशियो इज नॉट गिवन। 1932 में ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्टनरशिप एक्ट उठाया और उसमें देखा कि लिखा हुआ है अगर पार्टनरशिप में रेशियो ना मेंशन हो डीड में तो वो होती है इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, तीनों पार्टनर में इक्वल डिवाइड करेंगे, 8,000 ईच। 27,000, 21,000, 23 minus 8, 15,000. Clear? Now we'll make profit and loss appropriation account. इसमें सब कुछ सही डालेंगे। By net profits 24,000 to interest on capital Mohan, Vijay, Anil 10% of opening capital का 10%, 2700, 2100, 1500, 6300 ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा जो हमने कंप्यूट किया। IOD was not recorded in the books by interest on drawings MVA 250, 200, 150, 250, 100, 150. Is it? It is. तो 4, 5, 600। और कोई मिस्टेक? एक IOC की मिस्टेक थी, एक IOD की मिस्टेक थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन थे। बैलेंसिंग फिगर इज डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो MVA को मिलेगा इक्वल रेशियो में 24,600 माइनस 6,300, 18,300 इन इक्वल रेशियो 6,100 ईच। एक से ज्यादा मिस्टेक प्रॉफिट्स गिवन है तो बेटर है P&L एप्रोप्रिएशन बना लो। Now we'll make analysis table. Analysis table MVA debit credit debit credit debit credit amount to be given। ये कुछ 6 मार्कर क्वेश्चन है, 4 to 6 मार्कर। ए को क्या मिलेगा? ये सब वर्किंग नोट है, जैसे मर्जी मेथड से करो, लास्ट में जर्नल एंट्री सही आनी चाहिए। ए को क्या, एम को क्या मिलेगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, 2700 प्लस 6100 माइनस 250, 8550। वी को क्या मिलेगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, 2100 800 माइनस 200, 8000। और ए को क्या मिलेगा?
this plus this minus this, 7 4 5, अच्छा आप शून्य कह रहे थे, मैं कह रहा था सिफर, 7 4 5 शून्य, एक ही बात है, 7450. सो 8550 8000 प्लस 7450. प्रॉफिट्स टेकन बैक, जो प्रॉफिट गलत दिए थे वो वापस ले लेंगे. 24,000 इन 1:1:1. 550 credit, nil. 550 debit. The journal entry to record that is A's capital account debit to M's capital account 550, being adjustment entry passed, being rectifying entry made, A's capital account debit to M's capital account. Clear everyone? क्वेश्चन नंबर 44 मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये आप अपने आप कर लेंगे. क्वेश्चन 44 यू विल डू योर सेल्फ. आई एम डिस्कसिंग दैट. P, Q and R are partners in a firm. Their capital accounts stood at 30,000, 15,000, 15,000. क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सी कैपिटल है. आई रिपीट, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सी कैपिटल है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है. जो चाहिए वही है, ज़्यादा नहीं सोचते. अभी माइंड में प्रेशर कम है और डालेंगे, नहीं भी ये क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल निकालो. डोंट. क्वेश्चन में नहीं गिवन, गुड, बी पॉजिटिव. जो चाहिए वही है, ओपनिंग कैपिटल. एज पर द प्रोविजंस ऑफ डीड, आर इज टू अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 3,000 पर एनम. आर को रेम्युनरेशन मिलेगी P&L appropriation में डेबिट साइड. इंटरेस्ट 5% इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल. तीनों पार्टनर्स को IOC मिलेगी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड. प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1. प्रॉफिट्स को 2:1 रेशियो में डालेंगे. डिविजिबल प्रॉफिट्स. इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, नेट प्रॉफिट 18 वर डिवाइडेड विद द पार्टनर्स इक्वली. Pass rectifying entry. How many mistakes are there? 3. 3 mistakes है. So step 1 ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, वो तो गिवन है. स्टेप 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा बाय नेट प्रॉफिट. $18,000. To salary are 3,000. To IOC PQR. Balancing figure divisible profit 2:1. Clear? Step 1 P&L appropriation account बनेगा. Step 2 analysis table बनाएंगे. This plus this plus this. Salary plus IOC plus divisible profit. Credit side क्योंकि IOD तो है नहीं जो माइनस होगी. तीनों को प्लस करके वापस ले लेंगे. किस रेशो में वापस लेंगे, यहां पे वो पॉइंट है. किस रेशो में वापस लेंगे. अगर तो गिवन है 1:1:1 तो 1:1:1 में वापस ले लेंगे. अगर नहीं गिवन तो 2:1 में ही वापस लेंगे. हम ये नहीं सोचेंगे अकाउंटेंट बेवकूफ है, हम ये सोचेंगे अकाउंटेंट ह्यूमन बीइंग है, उससे गलती हो गई पर प्रॉफिट की गलती नहीं हुई. जो नहीं मेंशन वो गलती नहीं हुई. क्लियर एवरीवन? सो IOC की गलती हुई, सैलरी की प्रॉफिट रेशियो की नहीं हुई. इससे रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी जो नीचे फॉर्मेट में बनाएंगे. डन. आई एम तो ट्राइंग माई बेस्ट. जैसे वर्चुअल क्लास में वैसे ही पढ़ाऊं जैसे
नॉर्मल क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, बाकी आपको ज़्यादा पता है कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको. That's it. This is all about 2.7b. We are left with 2.7c, the last lecture of past adjustment. Tomorrow we will do 2.7c, जिससे हमारा ये चैप्टर नहीं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर पास्ट एडजस्टमेंट. बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज.